जो लोग बहाने छोड़कर एक्शन लेते हैं वही लोग अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। आज से अपने लक्ष्य पर फोकस करें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारा करियर अच्छा हो। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि भले ही आपके दिन में 10 चीजें अच्छी हुई हों, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज भी खराब हो जाए तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक खराब चीज पर अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि खुशी के पल रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं, लेकिन दुख और चिंता पत्थर की तरह दिमाग में जम जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अपने दिमाग को, जो बरसों से नेगेटिव सोचने का आदी हो चुका है, उसे वापस पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक विज्ञान है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है। क्या हमारा दिमाग हमारा दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। दरअसल हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब खुश रहना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना जरूरी था। अगर झाड़ियों में सरसराहट होती थी तो हमारे पूर्वजों को यह नहीं सोचना होता था कि शायद हवा चल रही है, उन्हें यह सोचना पड़ता था कि शायद वहां शेर है। जो इंसान सबसे ज्यादा डरता था, सबसे ज्यादा नेगेटिव सोचता था, वही जिंदा बचता था। तो दोस्तों, ये नेगेटिविटी आपकी गलती नहीं है, ये आपके दिमाग का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन समस्या ये है कि आज हम जंगल में नहीं रहते, आज हमें शेर का खतरा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी अलर्ट मोड में रहता है। वो बॉस की डांट को, किसी की कही हुई बुरी बात को या फ्यूचर की चिंता को शेर समझ लेता है और हमें स्ट्रेस देता रहता है। अब सवाल ये है कि इस वायरिंग को बदला कैसे जाए, कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो परेशानियों में भी शांति ढूंढ सके। इसके लिए मैं आपको आज कुछ बहुत ही प्रभावशाली तरीके बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कदम है साक्षी भाव, यानी अवेयरनेस। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसके साथ बह मत जाइए, रुकिए, खुद को देखिए। जैसे कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है पर किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। मान लीजिए आपके दिमाग ने कहा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अचानक से घबराइए मत, बस कहिए कि अच्छा, तो मेरे दिमाग में अभी ये ख्याल आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। जब आप अपने ख्याल को खुद से अलग कर लेते हैं तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। आप ख्याल नहीं है, आप वो हैं जो उस ख्याल को सुन रहा है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगले 24 घंटे के लिए एक चैलेंज लीजिए। जब भी कोई नेगेटिव बात दिमाग में आए, खुद को टोके और बोले, ये सिर्फ एक थॉट है, ये हकीकत नहीं है। दूसरा तरीका है अपने दिमाग के पैटर्न को तोड़ना। हमारे दिमाग में सड़कों की तरह पैटर्न्स बन जाते हैं। अगर आप रोजाना सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज का दिन कितना बोरिंग है, तो दिमाग वही रास्ता पकड़ लेता है। हमें नई सड़क बनानी होगी। इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रैटिट्यूड, यानी आभार का तरीका। लेकिन ये वो ग्रैटिट्यूड नहीं है जो हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। इसका एक साइंटिफिक तरीका है। जब भी आप नेगेटिव महसूस करें, तुरंत अपने आसपास देखें और कोई भी 3 ऐसी चीजें ढूंढें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हो सकता है वो आपके हाथ में पकड़ी हुई गर्म चाय हो सकता है वो छत पर चलता हुआ पंखा हो जो आपको हवा दे रहा हो, या हो सकता है वो सूरज की रोशनी हो। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा। जब आप जबरदस्ती दिमाग को अच्छी चीजें ढूंढने पर लगाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स का पैटर्न बदलने लगता है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, दिमाग वापस नेगेटिविटी की तरफ भागेगा, लेकिन याद रखिए, जंगल में नया रास्ता बनाने के लिए घास को बार बार काटना पड़ता है। बार बार दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करवाना ही वो रास्ता बनाना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इनपुट्स को कंट्रोल करना। सोचिए, अगर आप एक गाड़ी में खराब पेट्रोल डालेंगे तो क्या वो अच्छी चलेगी? नहीं ना। तो फिर हम अपने दिमाग में सुबह से शाम तक क्या डालते हैं? सुबह उठते ही हम न्यूज देखते हैं जहां लड़ाई, चोरी और दुख की खबरें हैं। हम सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें देखते हैं जिससे हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ हमसे बेहतर है और हम पीछे रह गए हैं। अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव कंटेंट खिलाएंगे तो वो पॉजिटिव आउटपुट कैसे देगा? इसलिए आज से एक फिल्टर लगाइए। सोने से आधा घंटा पहले और उठने से आधा घंटा बाद अपने दिमाग को कोई भी नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया मत दीजिए। इस समय कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, जैसे कि तर्क प्रवाह की ये वीडियो। जब आपके दिमाग का पहला और आखिरी खाना पॉजिटिव होगा तो दिन भर की प्रोसेसिंग भी पॉजिटिव होगी। एक कहानी सुनाता हूं आपको।
एक बार एक किसान था जो अपने खेत में बहुत परेशान था। उसके खेत में फसल से ज्यादा खरपतवार यानी वीड्स उगाते थे। वो जितना उन्हें काटता वो उतने वापस आ जाते थे। एक दिन एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और उन्होंने किसान को परेशान देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? किसान ने कहा कि बाबा मैं इस जंगली घास से थक गया हूँ, मैं इसे निकालता हूँ ये वापस आ जाती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि घास को कैसे हटाया जाए, तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं है कि नई फसल को कैसे बढ़ाया जाए। अगर तुम गेहूं की फसल को इतना घना और मजबूत कर दो कि जंगली घास को उगने की जगह ही ना मिले तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारा दिमाग भी वैसा ही है दोस्तों। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं नेगेटिव ना सोचूं, मैं नेगेटिव ना सोचूं, तो आप और ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे क्योंकि आपका फोकस नेगेटिविटी पर है। इसके बजाय अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से इतना भर दीजिए, इतने अच्छे लक्ष्य बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, कुछ नया सीखिए कि नेगेटिव सोचने के लिए जगह ही ना बचे। डोंट फोकस ऑन फाइटिंग द ओल्ड, फोकस ऑन बिल्डिंग द न्यू। चौथा तरीका है संगत का असर। हम वो 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका दिमाग धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उम्मीद की बात करते हैं, जो समाधान की बात करते हैं, समस्या की नहीं। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। तर्क प्रवाह पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपके वो पॉजिटिव दोस्त बने जो आपको याद दिलाएं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। पांचवा और आखिरी तरीका है शरीर और दिमाग का कनेक्शन। कई बार हमारा दिमाग इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ या बीमार महसूस कर रहा होता है। एक सीधा सा प्रयोग कीजिए। अभी इसी वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, अपने कंधे पीछे कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए। क्या आपने नोटिस किया, जब आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट होता है तो दिमाग के लिए नेगेटिव सोचना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप लो फील करें, उठकर थोड़ा तेजी से चलिए या थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। शरीर की एनर्जी बदलेगी तो दिमाग की एनर्जी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, नेगेटिव से पॉजिटिव बनने का सफर एक दिन का नहीं है। हो सकता है कल फिर आपको गुस्सा आए, हो सकता है कल फिर आप उदास हो, लेकिन खुद को कोसना मत। बच्चा जब चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है, लेकिन वो गिरने के बाद ये नहीं सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, वो फिर खड़ा होता है। आपको भी बस वही करना है। जब नेगेटिव ख्याल आए, मुस्कुराकर उसे अलविदा कहिए और वापस पॉजिटिव ख्याल को चुन लीजिए। दिमाग एक मसल है, इसे जैसी ट्रेनिंग दोगे ये वैसा बन जाएगा। आज तक आपने इसे डरने की ट्रेनिंग दी थी, आज से इसे जीतने की ट्रेनिंग दीजिए। याद रखिए, आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ड्राइवर सीट पर हैं। गाड़ी को कहां ले जाना है ये आप डिसाइड करेंगे, आपके पुराने डर नहीं।